Welcome, meaningful people, in this meaningful place. And today I am show you that one book can completely change my life. और मुझे लगता है कि ये बुक आपको अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बुक इतना पावरफुल, इतना मीनिंगफुल है, मैं जितना इसके बारे में बताऊँ उतना कम है। एंड द बुक इज़ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मॉर्फे। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का बहुत ही बेहतर डिसीज़न था इस बुक को लेना और पढ़ना। जब मैं इस बुक को पढ़ना शुरू की, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते थे खुद को लेके, खुद के थॉट्स को लेके, खुद के माइंड को लेके। और मुझे उस सभी क्वेश्चन का आंसर इस बुक में मिला। और मैं इतनी ज़्यादा मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं जब सोची कि मुझे काश मेरे क्वेश्चन का आंसर मिलता कहीं, और उसी टाइम पे मैंने इस बुक को मैं परचेज़ की थी। और मैं धीरे-धीरे जैसे-जैसे पढ़ी, मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई। मुझे लगता है कि इस बुक का कोई भी ऐसा पेज नहीं होगा जो मैं नहीं पढ़ी हूँ। मुझे इतना इंटरेस्टिंग, इतना मीनिंगफुल ये बुक लगा, मैं बता नहीं सकती इसके बारे में। और मुझे लगता है आप लोगों को अपनी लाइफ़ में एक बार ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक के अंदर आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दिया गया है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिकली चौबीसों घंटे कैसे वर्क करता है, और कैसे आपकी पूरी लाइफ, आपके प्रेज़ेंट, आपके पास्ट और आपकी फ्यूचर के साइकिल को ये रिप्रेज़ेंट करता है, और कैसे उसको ग्रैब करता है। जब ये बुक पढ़ना स्टार्ट की तब मुझे पता चला कि हमारा सेल्फ बिलीव कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारी रियलिटी को कन्वर्ट करने में। हमारे थॉट्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जो हमारी रियलिटी बनाती है। में इस बुक में लॉ ऑफ बिलीव के बारे में भी दिया गया है कि कैसे हमारी आदतें, हमारी थिंकिंग प्रोसेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। इस बुक में मेंटल हीलिंग के बारे में बताया गया है, एशियन टेक्निक ऑफ मेंटल हीलिंग, और भी बहुत सारे, जैसे कि कैसे इसी बुक में बताया गया है कि कैसे ग्रैटिट्यूड हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। और जब से मैं ये बुक पढ़ी ना, मैं तब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं इसका रिज़ल्ट जो मुझे मिला है, वो मैं किसी भी शब्द में बयाँ नहीं कर सकती कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है ग्रैटिट्यूड आपको, आपको एक अलग ही फीलिंग क्रिएट करती है आपके आपके लाइफ में। खुद की एक स्टोरी बताती हूँ ये बुक पढ़ने से पहले। जब मैं क्लास 11th में थी, और जब मैं बहुत ज़्यादा ही जब मैं 15-16 की थी ना, तब मैं बहुत ज़्यादा अपने मन में नेगेटिव इल्यूज़न मैं क्रिएट करती थी। और मुझे पता था कि वो एक डिल्यूज़न मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो बिल्कुल भी मेरे काम का नहीं है। एक एक साइड से मुझे अंदर से आवाज़ आती थी कि प्रिया, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम ये क्या सोच रही हो? तुम्हारे माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तुम बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो, बिल्कुल भी डिल्यूज़नल डिल्यूज़न मत बनो डिल्यूज़नल मत बनो, ऐसे नेगेटिव डिल्यूज़न क्रिएट मत करो। और मैं तभी भी मैं जानबूझ के मैं ऐसा करती थी। और फिर मैं जब अवेयरनेस मेरे अंदर आती थी, जब मैं अवेयर होती थी अपने थॉट्स को लेके, तब मुझे रिग्रेट होता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं क्या सोची, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मुझे उसके बाद मैं इस बुक को मैं पढ़ी। उसके बाद मुझे पता चला कि अपने मेंटल फ़ियर को कैसे रिमूव करना है। और हर किसी इंसान के लाइफ़ में किसी न किसी तरह का डर रहता है, उसको कैसे रिमूव करना है, वो भी टेक्निक इस बुक में है। आपको अपनी लाइफ़ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अपने खुद से रिलेटेड, अपने माइंड से रिलेटेड, अपने थॉट्स से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस बुक में मिलेगा। और अगर मैं इस बुक की बात करूँ तो आप इस बुक को पढ़ो, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल फ़ील करो, इंग्लिश में या हिंदी में। वैसे मेरा ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। और जब मैं इस बुक को पढ़ी तो मैं ये बताऊँ कि इस बुक में कोई भी हार्ड सेंटेंस यूज़ नहीं किया गया है जो आपको नहीं समझ में आएगा। बहुत ही इंग्लिश के बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं, जो आप नॉर्मली आप इसे पढ़ोगे, रीडिंग करोगे और आपको समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब रहता है। हम तो ये हमेशा बोलते हैं, मैं अभी भी बोली हूँ कि
चौबीसों घंटे ये वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड, पर एक्टिव कब रहता है? देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ठीक सोने से पहले और सो के उठते ही, ठीक सो के उठते ही और ठीक सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। आप उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप उस टाइम पे मेडिटेट करके सो, आप उस टाइम पे कुछ भी अपने ड्रीम लाइफ़ या कोई भी चीज़ आप इमेजिन करोगे, वो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जाएगा और वो चीज़ आपकी रियलिटी बनेगी। एंड दिस बुक वन ऑफ माय फेवरेट बुक। और अगर आप मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों में अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसमें भी ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है कि कैसे आप जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, वो कैसे आपकी रियलिटी बनती है। और हाँ, मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी अफ़र्मेशन को लेके। देखो, अफ़र्मेशन वर्क करता है, काफ़ी हद तक वो वर्क करता है अफ़र्मेशन, लेकिन आपको अफ़र्मेशन सिर्फ़ बोलना ही नहीं है, आपको फ़ील करना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको रियल एक्चुअल वे में आपको फ़ील करना पड़ेगा, तभी आपका अफ़र्मेशन वर्क करेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं। वरना आप कोई कुछ भी आप रीडिंग करते हो, पैसिव रीडिंग, उसी तरह से वो भी आपको फ़ील होगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द ही अपनी सारी बुक मैं रिव्यू करूँगी। और in the end this video I only say you thank you so much for watching me, and I will see you in the next video.